हमने जो परफ्यूम की स्मेल की अगर हम बात करें तो वो कुछ ही समय में पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। अब इसके पीछे फेनोमेना कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो कुछ ही समय में वो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें उसकी स्मेल दूर से भी आने लगती। तो ये जो फेनोमेना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। पार्टिकल्स क्या होते हैं? हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन। ठीक है, जहाँ पे भी उनकी कंसंट्रेशन क्वांटिटी ज़्यादा होती है वहाँ से वो लो क्वांटिटी की तरफ अगर मूव करने लगते तो वो क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन। तो जहाँ पे फ्रेगनेंस ज़्यादा होती धीरे करके वो क्या होती है? पूरे रूम में स्प्रेड होने लग जाती है। जहाँ पे बिल्कुल स्मेल नहीं थी वहाँ पे भी आने लगती है। तो वो क्या हो रही है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? डिफ्यूजन। इसकी एक और डेफिनेशन है, और वी कैन से दैट इट इज़ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस। दो डिफरेंट सब्सटेंस का इंटरमिक्स होना, एक दूसरे के साथ मिक्स होना, वो भी क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। फॉर एग्जांपल एक चैम्बर है, ठीक है, ये जो चैम्बर है दूसरे चैम्बर से कनेक्टेड है, ठीक है, कनेक्टेड किसी तरीके से। यहाँ पे इनके बीच में क्या है? ये क्लोज है, ये क्या है? किसी वॉल से क्लोज्ड है। यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, मीन्स यहाँ कोई डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट है, यहाँ पे भी कोई डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट है। जब हम इस वॉल को ओपन करेंगे तो ये पार्टिकल्स क्या होने लग जाएंगे? मिक्स होने लग जाएंगे। मतलब उस चैम्बर के पार्टिकल्स इसमें आने लग जाएंगे और इस चैम्बर के पार्टिकल्स क्या होने लग जाएंगे? इसमें आने लग जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग हो रही है, मीन्स दो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं? इंटरमिक्स हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं। तो यही प्रोसेस क्या कहलाएगी? डिफ्यूजन कहलाएगी। ओके ना, तो ये एक्टिविटी से हमें क्या पता चला है कि मैटर जो है वो हमेशा क्या रहते हैं? कंटिन्यूसली इन अ स्टेट ऑफ मोशन, मीन्स वो क्या करते हैं? हमेशा मूव करते रहते हैं, स्टेशनरी फेस में प्रेजेंट नहीं रहते। हमने दो एक्टिविटी कर ली। पहली एक्टिविटी क्या बता रही थी? कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बना हुआ है, और सेकेंड एक्टिविटी हमें क्या शो कर रही थी? कि जो मैटर पार्टिकल्स है वो हमेशा क्या रहते हैं? कंटिन्यूस मोशन में प्रेजेंट रहते हैं। नाउ वी विल डू द थर्ड एक्टिविटी, जो क्या हमें बताएगी? थर्ड एक्टिविटी हम क्यों करेंगे? टू प्रूव पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हमें ये क्या बताएगी? कि जो पार्टिकल मैटर के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अपनी तरफ एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी? आयरन नेल, पीस ऑफ वुड एंड रबर बैंड। हम क्या लेंगे? एक आयरन की नेल लेंगे, एक लकड़ी का टुकड़ा लेंगे और एक रबर बैंड लेंगे। नाउ ट्राई टू ब्रेक देम। हम क्या करेंगे? उन तीनों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर हम तीनों को एक एक करके तोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या दिखेगा? कि रबर बैंड जो है वो इजीली ब्रेक हो गया है। उसके बाद अगर वुड की बात करें तो उसके लिए हमें ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, फोर्स और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको ब्रेक करने के लिए। और आयरन नेल की अगर बात करेंगे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो सबसे लेस फोर्स हमें किसके लिए लगा? रबर बैंड के लिए, मतलब वो आसानी से क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो अब इसका रीज़न क्या है? क्यों हमें आयरन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मतलब फोर्स जो है वो ज़्यादा लगाना पड़ा? उसका रीज़न ये है कि आयरन जो है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो जिनसे वो बना हुआ है, आयरन नेल बना हुआ, उन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है। इस कारण से वो क्या हो रहा है? उसको दूर करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ रहा है? ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, ठीक है। वहीं रबर बैंड में रबर बैंड के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा नहीं है कंपैरिजन टू वुड एंड आयरन। इसलिए हमें क्या करना? हमारा जो आयरन नेल है उसमें फोर्स बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है, और रबर बैंड की अगर बात करें तो वो आसानी से ब्रेक हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जिन पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा रहेगा उसको हमें ब्रेक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब हम कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में क्या थ्योरी है वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर जिन पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ वो क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। मतलब कोई भी सब्सटेंस की अगर हम बात करें, चाहे पेन हो, पेंसिल हो, बुक हो, रबर हो, ब्रिक हो, कोई भी चीज़, वो क्या करता है? छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। तो उन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूल कहा जाता है।
Second, they are in a state of continuous motion. Due to this, we can say that they possess kinetic energy. ये जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या रहते हैं कंटिन्यूस मोशन में. जो हमने अभी देख लिया डिफ्यूजन की प्रोसेस जो हमें शो कर रहा था, इंसेंस स्टिक जो अगरबत्ती हमने लाइटिन की थी उसकी स्मेल जो है वो कुछ ही समय में रूम में फैल रही थी. वो यही बता रहा था कि उसके पार्टिकल्स क्या है मोशन में. तो ये किस कारण से होता है? क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट रहती है. काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? एनर्जी विच पॉसेस ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. किसी भी सब्सटेंस के मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो क्या कहलाती है? उसकी काइनेटिक एनर्जी. तो ये जो पार्टिकल्स है वो क्या रहते हैं? स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन. ठीक है, और उसका रीज़न क्या है? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी. Now, fourth point, kinetic energy is maximum in gases and least in solid. Kinetic energy जो है वो क्या रहती है? गैसेस में मैक्सिमम रहती है और सॉलिड में लीस्ट रहती है. इसीलिए तो गैसेस के मॉलिक्यूल इतना जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम इन गैसेस एंड लीस्ट इन सॉलिड. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. मतलब ये मैटर जिन भी सब्सटेंस है, जिन भी मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, उनके बीच में जितनी भी स्पेस प्रेजेंट होती है वो क्या होगी? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगी. ठीक है. नेक्स्ट, द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. मतलब जैसे कि ये एक सब्सटेंस है. ठीक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ. अब इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस रहेगी वो क्या कहलाएगी? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहलाएगी. और जिस फोर्स से ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होगी वो क्या कहलाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाएगी. मतलब इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, और इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है वो क्या होगी? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. ठीक है. अब कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम देख लेते हैं. जो फर्स्ट है मैटर. मैटर तो हमने पढ़ा है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, है ना, जो क्या कर रहा है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और जिसका कोई सर्टेन मास होता है वो क्या कहलाता है? मैटर. नेक्स्ट इज मटेरियल. द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर. मैटर क्या कर, मटेरियल क्या है? किसी भी पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर, मतलब एक ही काइंड के मैटर को जो बताता है, पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देता है वो क्या कहलाता है? मटेरियल. मटेरियल जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होमोजीनियस मटेरियल और एक हेट्रोजीनियस मटेरियल. होमो का मतलब होता है सेम. ठीक है, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट. ठीक है, जो सेम टाइप का मटेरियल का बना होता है वो होमोजीनियस होता है, जो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस का बना होता है वो हेट्रोजीनियस होता है. ओके. नाउ होमोजीनियस मटेरियल, इट हैज सेम कंपोजिशन एंड हैव सेम प्रॉपर्टीज़ थ्रू आउट. होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है? जिसकी कंपोजिशन सेम होती है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहती है? सेम, हमेशा सेम रहती है. फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्लास वाटर का लिया. ठीक है, इसमें मैंने आइस के क्यूब्स डाल दिए कुछ. ठीक है, अब ये भी H2O है, ये भी H2O है, दोनों क्या है? H2O है. मतलब इनकी कंपोजिशन दोनों की क्या है? सेम है, और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या रहेगी? सेम रहेगी. तो होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है? इट हैज सेम कंपोजिशन एंड सेम प्रॉपर्टीज़ थ्रू आउट. मतलब होमोजीनियस मतलब सेम टाइप ऑफ मटेरियल या सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस, जो सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस से मिलकर बना होता है वो होमोजीनियस मटेरियल होता है. वहीं अगर हेट्रोजीनियस की बात करें तो जो जिसकी कंपोजिशन जो हो वो डिफरेंट और जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करे हर पार्ट में. तो होमोजीनियस मीन्स विच शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ या